आगे चलते हैं। अगला जो रिएक्शन हम लोग करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बुक में एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल जो दे रखा उसी को डिस्कस करेंगे, और उसी को वो लोग एनसीईआरटी से पूछते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात है। जितने एग्जाम्पल हमने बताए हैं वो एग्जाम्पल ही एनसीईआरटी के हैं और वो आपको याद करने हैं। तो क्या दे रखा डबल डिस्प्लेसमेंट में, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ये कंपाउंड है, इसको अगर ये कराते हैं हम लोग बेरियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड से, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट देता है हमारा बेरियम सल्फेट SO4 प्लस सोडियम क्लोराइड, ये दो प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। लेकिन बेरियम सल्फेट जो है ये एक तरह का प्रेसिपिटेट होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट जानते क्या क्या होता है। जैसे हम लोग दूध होते हैं, दूध को अगर हम लोग फाड़ देते हैं, ये तो वो जो बनाते पनीर बनाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि दूध हट जाता, पानी बिल्कुल अलग हो जाता है, फिर उसको कपड़े में डाल देते हैं तो पानी निकल जाता और जो बच जाता वो पनीर हो जाता, फिर उसके बाद खोआ हुआ बनाते हैं उसको। इसी तरह से बताया गया कि सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है ये, बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम सल्फेट एक ऐसा ही प्रेसिपिटेट टाइप का बन जाता। प्रेसिपिटेट मतलब अगर उसको फिल्टर पेपर पर डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो लिक्विड है वो तो बाहर चला जाएगा, ऊपर में जो बचेगा वो बेरियम सल्फेट बच जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। कितनी बात में ये दोनों आइंस बनाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड है। बेरियम जो है, बेरियम आइंस इस तरह से बनता है, ठीक है, और सल्फेट आइंस होते हैं, ठीक है। ये टू नेगेटिव ये भी है, और ये जब दोनों मिलते हैं तो बेरियम सल्फेट, यानी ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक। कितनी बात सुन रहे, इसे कहते हैं, यहां से देखिए सोडियम सल्फेट से सोडियम हट गया, बेरियम क्लोराइड से बेरियम हट गया, बेरियम आके यहाँ पे सोडियम से लग गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसका सोडियम जाके उसमें लग गया तो सोडियम ने बेरियम को हटाया है और बेरियम ने सोडियम को इस वाले कंपाउंड का हटाया है। तो दोनों एक एक दूसरे को हटाए हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों में से एक एक का एलिमेंट निकलता है दूसरे में जाता है, इस काट के उस पर जाता है, उस काट के इस पे आता है, ये दे रखा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही रिएक्शन को डिस्कस किया, ये एक बार आ भी चुका है, ठीक है। क्या होता है, कई सारे रिएक्शंस लिख देते हैं, अब बोलते हैं स्पेशली स्पेशल नाम देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और 4 रिएक्शन लिखा हुआ है, तो आपको चेक करना डिकम्पोजिशन में क्या होता है। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो डिकम्पोजिशन होता है, ऐसा सेलेक्ट करना होता है। अगर बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनमें से कौन सा है, तो देखना पड़ेगा जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके, कंपाउंड तो नहीं है मगर खाली एलिमेंट रिप्लेस हुए हैं, तो उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को चेक करते हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं कि इक्वेशन लिखा होता है, एक नाम देगा कि इसमें से ये वाला कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है, आपको बताना है। ये 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगला जो रिएक्शन है जो दे रखा है एनसीईआरटी में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। तो अगला जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मिटा दे इसे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। एक जो जनरल डेफिनेशन देते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन किसको करते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is called ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं इस तरह से, इसी तरह रिडक्शन को करते हैं इसी का अपोजिट है, इसी का जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन is called reduction। ये डेफिनेशन के तौर पे दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं इसका। आगे चले हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये हमारा कॉपर है। कॉपर जो होता है इसका जो कलर होता है, अगर बिल्कुल फ्रेश बना होगा तो ग्रे कलर होता है इसका, लेकिन जब इसको एयर में छोड़ देंगे कुछ दिन तक के लिए तो एयर के ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और इसका कलर जो ना ब्लैक हो जाता है। ठीक है ना, ब्लैक कलर हो जाता है। वैसे दिखा रखा है इसका, ये ब्राउन कलर का होता है। ये न्यूली जब फ्रेश होता है कॉपर तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन से, एयर के ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन था कॉपर में जाके ऐड हो गया, कॉपर में जाके ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? कॉपर, क्योंकि कॉपर को ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन ऐड हुआ कॉपर में, तो कॉपर जो है ना ऑक्सीजन जो है लेकर ऑक्सीडाइज हो गया। हेयर कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना, आगे चले। अगला दे रखा है, ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर है, ये कंपाउंड है। अगर इसको, इसके ऊपर से हॉट हाइड्रोजन यानी कि हीटेड हाइड्रोजन को पास कराया जाए, हाइड्रोजन को, ठीक है ना, हाइड्रोजन को यानी कि हाइड्रोजन को हीट करे और इसके ऊपर से जब पास करते हैं कॉपर ऑक्साइड से, तो ये जो ना कॉपर अलग हो जाता है और ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लग के H2O बना लेता है। तो कॉपर अलग मेटल निकल जाता है और फिर वाटर बन जाता है। अब यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन चला गया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीजन चला गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर जो ना रिड्यूस्ड हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया तो हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कितनी बात सुन में? तो यहाँ पे क्या देंगे, कॉपर ऑक्साइड, हेयर कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कॉपर, सो इट इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हो गया ये, and hydrogen gain oxygen and form H2O. So hydrogen is oxidized। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड। ये जो है एक एक एलिमेंट से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन में बताऊंगा जो आया हुआ है
कि इनमें इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस्ड हुआ है। इधर से मैं मिटा दूं, इस रिएक्शन को फिर से मैं दिखाता हूं। ये दे रखा है, फिर से मैं ये कॉपर ऑक्साइड जो था इसको हाइड्रोजन, हीटेड हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये कॉपर मेटल बन जाता है, ये H2O वाटर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ है, कॉपर ऑक्सीडाइज, कॉपर ऑक्साइड जो ना ये रिड्यूस्ड हुआ है और ये कॉपर बनाया है, तो ये रिड्यूस्ड हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन जाने के बाद ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये रिड्यूस्ड हुआ है, ये कॉपर बना है। तो ये वाला प्रोसेस तो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हुआ है, मगर हाइड्रोजन ने, ठीक है ना, ऑक्सीजन को गेन करके और ये वाटर बना है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। कितनी बात सुन में? तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, इस तरह से इसे बताना होता है। ये भी सवाल आ चुका है, इस तरह का सवाल। ठीक है, आगे चले। ऐसा ही दे रखा, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्ट करने के बाद ये जिंक अलग बन जाता है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कितनी बात समझे? अब अगर मैं किसी से पूछूं कि कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हुआ तो बता देगा मुकुल? इसमें से बताना, जिंक ऑक्साइड जो ना कार्बन से रिएक्ट कर जिंक बना, कॉपर बना, तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ? इसका ऑक्सीजन चला गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड जो है जिंक में कन्वर्ट हुआ तो ये रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है ना, इसका ऑक्सीजन चला गया, लॉस किया। लेकिन कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कितनी बात सुनिए। ऐसे ही एक रिएक्शन और दे रखा है, इसे लिख लो तो मैं मिटा के बताता हूं। मिटा दे इसे। क्या दे रखा है? मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये दे रखा मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है, H2O प्लस Cl2, इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग। ये रिएक्शन दे रखा हमारा, मैग्नीज ऑक्साइड है, इसको HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये एक हमारा मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन बनता है। अब देख रहे हैं कि लॉस किसने किया? ऑक्सीजन। तो जिसके पास था, जैसे मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ जाने पर इसका ऑक्सीजन चला गया, तो ये लॉस किया है ऑक्सीजन को, तो ये रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है ना, ये रिड्यूस्ड हो गया ये। और यहाँ पे HCl में यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, कितनी बात समझ में? HCl जो है ये पूरा कंपाउंड है, ये इसका ऑक्सीजन इसने गेन किया यहाँ पे तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ है। HCl ने ऑक्सीजन लेके ये वाटर बनाया है यहाँ पे और ये लॉस कर दिया ये। ठीक, कितनी बात में? तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, और यानी टोटल 3 एग्जाम्पल दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का, मैग्नीज ऑक्साइड का, ये 3 दे रखा है और इसी का अक्सर घूम घूम के आते रहता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। क्या हुआ कि जब भी कभी कोई ऑक्सीडेशन होता है तो कोई ना कोई रिड्यूस भी होता है। जैसे इसका ऑक्सीजन निकलेगा
तो जब निकलेगा तो कोई ना कोई तो लेने वाला भी होना चाहिए। तो जब कोई रिड्यूस्ड होता है तो साथ ही साथ कोई ना कोई ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस एट ए टाइम होते रहता है, दोनों प्रोसेस चलते हैं एक साथ। ठीक है, जैसे मान लो एक आदमी दान देगा तो कोई ना कोई तो लेने वाला होना चाहिए, तो देने वाला है तो लेने वाला, अगर कोई लेने वाला ना हो तो फिर किसको देंगे। तो ऐसे ही अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई ना कोई लेने वाला भी होना चाहिए। तो जो दे रहा है वो तो रिड्यूस हो रहा है और जो ले रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously. ठीक है, so this process is known as also known as redox reaction. तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है इसी को कहते हैं, दोनों एक साथ होता है तो इसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कोई अलग से कोई रिएक्शन नहीं होता, दोनों एक साथ होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसी को हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं। कहते हैं बात समझ में? ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। अगला जो टॉपिक दे रखा है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, वो कराते हैं। मिटा देते इसे। आगे चले, कोरोजन सुना तो होगा, कोरोजन कंपटीशन में छोटी छोटी बातें पूछते हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना जरूरी है। कोरोजन जानते हैं कैसे बोलते हैं? अटैक ऑफ मॉइस्चर और एसिड ऑन अ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। यानी मॉइस्चर होता है, यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर का मॉइस्चर होता है वो हो या एसिड हो, अगर उससे किसी मेटल से रिएक्ट कराते हैं या रिएक्ट होता है, जैसे कोई मेटल है एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर तो रहता ही रहता है, वो कंटिन्यूसली रिएक्ट करते रहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगते हैं, आयरन पे रस्टिंग होता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, बस बस। अटैक ऑफ मॉइस्चर और एसिड on metal is known as corrosion। ठीक है ना? जैसे आयरन होता है हमारा, आयरन को अगर मॉइस्चर से मिलता है, एयर में जो मॉइस्चर मिलते हैं अगर उसे कराएंगे तो ये रस्ट बनता है। रस्ट किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन पाउडर। ठीक है ना, रेडिश ब्राउन पाउडर की तरह रस्ट होता है। कितनी बात समझ में? तो ये आयरन को मॉइस्चर अगर एयर और एयर से मॉइस्चर मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, उससे रिएक्ट करता है, रस्ट बनाता है इस तरह से। इसको हम लोग कहते हैं क्रोजन। ठीक है ना, रस्टिंग भी कहते हैं, रस्टिंग भी कहते हैं इसे। ठीक, इसी तरह से दे रखा है सिल्वर है। ठीक है ना, सिल्वर है, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का जो बिल्कुल फ्रेश होगा ना वो ब्राउन कलर का ही है। लेकिन जब ये एयर से मॉइस्चर लेगा, स्पेशली ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। एयर से ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, और ये सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है, सिल्वर ऑक्साइड ऑक्सीजन से, और ये हो जाता है ब्लैक कलर का। ठीक है, यानी अगर सिल्वर को एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे
तो वो फ्रेश अगर होता है तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन कुछ टाइम रुकने के बाद एयर से कांटेक्ट में आता है, वहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, मॉइस्चर भी मिलते हैं, उससे रिएक्ट करता रहता है। ये रिएक्ट करने के बाद थोड़े दिनों बाद यही जो है ना ब्लैक कलर का होने लगता है। और ये जो ब्लैक कलर का कोटिंग बन जाता है उसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर, वो सिल्वर ऑक्साइड हो जाता है। सिल्वर ऑक्साइड होता है, ब्लैक कोटिंग बोलते हैं इसको। इसी तरह से दे रखा कॉपर पे अगर हम लोग छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो भी एक कॉपर ऑक्साइड का कोटिंग करता है और उसका कलर होता है ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का ग्रीन दे रखा है। तो कॉपर का हम यहाँ पे लिख देते हैं ये कलर वगैरह सब याद कर लेना, क्या पता क्या पूछ ले क्या ना पूछे। तो अब जैसे ये कॉपर है, ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से लेके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ये ग्रीन कलर का दिखाता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, कहती बात में। तो इसे जो है ना, और भी मेटल है, बहुत सारे मेटल्स हैं। सभी मेटल, ऑलमोस्ट सभी मेटल जो है स्लो या फास्ट, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिफरेंस होता है, कोई फास्ट रिएक्शन करता है, कोई स्लो करता है, लेकिन सभी मॉइस्चर में जो एयर है, ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट करते हैं और उनके ऊपर एक तरह की कोटिंग हो जाती है। उसका जो पूरा जो फ्रेश जो न्यू का जब होता है तो उस वक्त जो कलर होता है, कुछ दिनों के बाद वो कलर डल हो जाता है या कलर खत्म हो जाता है। इसी को हम लोग क्रोजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सिलेबस में हमें 3 का दे रखा है, आयरन का, सिल्वर का, कॉपर का। ये 3 नाम दे रखा है, जिसको क्रोजन करने के बाद कैसा कलर हो जाता है, तो ये हम कलर बता रहे हैं। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले। आगे दे रखा रेंसिडिटी, क्या बता के बहुत सारे खाने के आइटम्स होते हैं, इसे मिटा दे। क्या बता के रेंसिडिटी क्या बता के जो भी खाने का आइटम होते हैं हम लोग का घरों में जो बनाते हैं, वो जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, मॉइस्चर यानी कि पानी ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाता है। जैसे दाल है, दाल जो है ना सुबह बनाओ शाम में गर्मी में ख़त्म हो जाता है, फ्रिज में रखना पड़ता है। सब्जियां भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो ड्राई होती हैं, जिसमें मॉइस्चर कम होता है, वो टाइम लेता है ख़राब होने में, उसका ख़राब होने में टाइम लगता है। क्यों ख़राब हो जाते हैं, बताते हैं एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं, तो वो जो है माइक्रोब्स इस एटमॉस्फेयर में आते हैं और उनको एक अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है। उस टेम्परेचर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं, मल्टीप्लाई होने लगते हैं और इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जहाँ पे होते हैं वहाँ का जो टेस्ट है बदल। जैसे दाल है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड दाल है तो बहुत आपका टेस्ट लगेगा, नमक है, ये है, अच्छा लग रहा होगा। लेकिन कुछ घंटे छोड़ देंगे तो वो हल्के हल्के ठंडा हो रहा होगा, एयर के जो वायरस हैं, बैक्टीरिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसके अंदर आते जाते रहेंगे। उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, उस टेम्परेचर पे वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होने लेंगे, वायरस बैक जो भी है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा। पता लगा 1 घंटे में इतने मल्टीप्लाई होंगे कि पूरे दाल में वो फैल गए। अब अगर हम लोग शाम तक दाल को चेक करेंगे या टेस्ट करेंगे, तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो उसका था फ्रेशली प्रिपेयर्ड में, उसका टेस्ट बदल जाता है। ठीक है, वो उसकी वजह से, क्योंकि वायरस के बहुत सारे आ गए, तो उस तरह की वजह से उसका खाना जो है ना ख़राब हो जाता है, वो पॉइजनियस खाना हो जाता है। अब वो खाना खाएंगे तो वो वायरस हमारे पेट में बहुत जाएंगे और उतना हमारे बॉडी में इम्यूनिटी पावर है या नहीं कि हमें बॉडी को बचा ले, तो हमें फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। तो दाल खराब हो जाता है, महकते हम लोग, देखते हैं अच्छा महक आ गया, फेंक दो, फेंक देते हैं, रीयूज़ नहीं करते उसे। ठीक है, किसी भी फॉर्म में। तो इस तरह से क्या बताया कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो बहुत जल्दी दिन दिन में ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर बहुत सारे आइटम ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर हमें बचा के रखना है, जैसे आजकल हम लोग खाते हैं, चिप्स खाते हैं, इतनी सारी कंपनियां चिप्स बेचती है, तो आज का बना हुआ वो, कब का बना हुआ है, वो आज तक पैक करके रखा रहता है, हम लोग खाते हैं। ठीक है, वो जो जो खाने का आइटम है उसमें देखा गया जो फैट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, वो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। जो फैट है या ऑयल का, जैसे हम लोग चिप्स होता है तो ऑयल में उसको हम लोग तल के डाला जाता है, तो ऑयल तो है उसमें और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा चिप्स।
लेकिन हम लोग इतने इतने महीनों बाद, 6-6 महीने बाद, साल साल भर बाद खाते हैं, फ्रेश लगता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि बताते हैं कि वो जो चिप्स तो बनता है, फ्रेश होता है, उसको एक पैकेट में डाल देते हैं और उसमें एयर हटा देते हैं। उसमें ऐसा एक गैस डालते हैं जो रिएक्टिंग नहीं करेगा, फैट से या ऑयल से रिएक्ट नहीं करेगा। वो है एक गैस दिया गया, नाइट्रोजन गैस। तो उसमें नाइट्रोजन जो ना भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस पूरी तरह से भर देते हैं, पूरा एयर हटाकर और नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन जो उस चिप्स के अंदर जो है आइटम, जैसे आलू के चिप्स होते हैं और भी दूसरे बहुत सारे होते हैं, तो उनमें जो फैट ऑयल होता है उससे वो नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, तो वो जो आइटम है एज इट इज रहता है, लॉन्ग टाइम तक रह जाता है, क्योंकि कहीं से वो रिएक्शन होता नहीं उसमें, तो वो लॉन्ग टाइम तक रह जाता है। जब भी खोलेंगे, आप खोल के फाड़ेंगे तो नाइट्रोजन गैस फट से निकल जाएगा और बाकी आप खाएंगे और आपको लगेगा ओहो बहुत अच्छा टेस्टी है, ठीक है, यमी यमी। ओके, कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया रेंसिडिटी के टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन of fat, oils, or food component, ठीक है, like chips, food component like chips is flushed with nitrogen gas, which is inert, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो है ना, नाइट्रोजन इनर्ट है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता वो, तो जो चिप्स वगैरह है उसके जो फैट है, ऑयल है, उससे वो रिएक्ट नहीं करता, ऐसे रहता है इसको, ठीक है। इसी को हम लोग रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं, इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक। अब यहाँ पे ये सवाल दे रखा है कि जो चिप्स है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस, ये याद रखने की बात है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपके जो एनसीईआरटी का कंटेंट था वो खत्म हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बाद इसके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उस क्वेश्चन को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसे करके और ये चैप्टर को फिनिश कर देते हैं।